33 साल की शादी, फॉरेन ट्रिप्स भी, फिर भी हस्बैंड कहता है मेरी वाइफ मुझे चाहती ही नहीं। आज मेरी कन्वर्सेशन एक ऐसे कपल से हुई जिनकी शादी को 33 साल हो चुके हैं। डॉटर अब्रॉड मैरिड एंड सेटल्ड है, सन भी अब्रॉड में जॉब कर रहा है। कपल फाइनेंशियली ब्यूटीफुली सेटल्ड हैं, फॉरेन ट्रिप्स जाते हैं। सुनने में परफेक्ट फैमिली लगती है ना, लेकिन हस्बैंड की एक कंप्लेंट थी, मेरी वाइफ अब मेरी तरफ अट्रैक्टेड ही नहीं है। वो इंटीमेसी इनिशिएट नहीं करती। मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसे मेरी परवाह ही नहीं है। और यहीं मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या वाइफ का इंटीमेसी ना इनिशिएट करना सच में प्यार ख़त्म होने की निशानी है? मे बी और मे बी नॉट, बिकॉज लॉन्ग टर्म मैरिजेस में जो प्रॉब्लम बेडरूम में दिखाई देती हैं, ज़रूरी नहीं उसकी शुरुआत बेडरूम में हुई हो। कभी कभी हस्बैंड इंटीमेसी नहीं मांग रहा होता, वो एक्चुअली आपसे पूछ रहा होता है, क्या मैं अब भी तुम्हें डिज़ायरेबल लगता हूँ? क्या तुम अब भी मुझे ही चूज़ करती हो? क्या मैं सिर्फ हस्बैंड ही हूँ या अब भी मैं तुम्हारा वो स्पेशल मैन हूँ? और दूसरी तरफ वाइफ शायद प्यार लेस नहीं करती। हो सकता है वो इमोशनली टायर्ड हो सकता है सालों का अनस्पोकन रिसेंटमेंट हो सकता है टच अपोज अफेक्शन नहीं एक्सपेक्टेशन लगता हो सकता है वो केयर करती हो बट डिज़ायर उसके लिए डिफरेंटली वर्क करती हो। यहाँ विलन कौन है, हस्बैंड या वाइफ? मे बी नीदर। मे बी प्रॉब्लम है उनके बीच का वो पैटर्न जो सालों में साइलेंटली बिल्ड हो रहा है। मैं लॉन्ग टर्म कपल्स को एक बात ज़रूर कहती हूँ, इंटीमेसी एक चीज़ नहीं होती। आप फॉरेन ट्रिप्स पे जा सकते हो बट इमोशनली डिस्कनेक्ट भी हो सकते हो। आप सेम बेड शेयर कर सकते हो बट अफेक्शनेट इंटीमेसी मिसिंग हो सकती है। आप डेली बात कर सकते हैं बट वल्नरेबल कन्वर्सेशंस ज़ीरो हो सकती हैं। आप फैमिली के लिए परफेक्ट टीम हो सकते हो बट कपल्स के रूप में स्ट्रेंजर्स बन सकते हैं। इसलिए मैं इंटीमेसी को सिर्फ फिज़िकल या सेक्सुअल एंगल से नहीं देखती। मैं पूछती हूँ, इमोशनल इंटीमेसी कहाँ है? एफेक्शनेट इंटीमेसी कहाँ है? कन्वर्सेशनल इंटीमेसी कहाँ है? एप्रिसिएशन कहाँ है? डिज़ायर कहाँ ब्लॉक हुई? फ्यूचर इंटीमेसी कहाँ है? बिकॉज समटाइम्स मैरिजेस ख़त्म नहीं होती, बस अस की जो फीलिंग है ना कहीं खो जाती है। और 30-35 साल के बाद और मेजर शिफ्ट आता है, बच्चे सेटल हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं, पेरेंटिंग का एक्टिव रोल चेंज हो जाता है और सडनली हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को देखते हैं और एक साइलेंट क्वेश्चन सामने आता है, अब हम दोनों कौन हैं? पेरेंट्स तो रहे, प्रोवाइडर्स भी रहे, फैमिली मैनेज भी की, बट क्या अब भी हम लवर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कंपेनियंस हैं या सिर्फ एक वेल मैनेज्ड मैरिज चला रहे हैं? सो आई वुड से कि अगर आपकी मैरिज में इंटीमेसी कम हो गई है, प्लीज़ इमीडिएटली ये कन्फ्यूजन मत निकालिए कि वो मुझे प्यार नहीं करती या वो मुझे डिज़ायर ही नहीं करती। पहले ये समझने की कोशिश करिए what happened between two people that desire no longer travel freely between both of you, because sometimes the solution is not initiate more, the solution is understand deeper, repair what remained unspoken, rebuild the emotional safety, identify which intimacy is actually missing, and then create a new relationship for the people you have become today. 33 साल पुरानी मैरिज को 25 साल की एज में वापस नहीं जाना, उसे मैरिज 2.0 बनाना है। मैं हूँ सागरिका खन्ना, रिलेशनशिप एंड लाइफस्टाइल कंसल्टेंट एंड फाउंडर ऑफ सलवानी हीलिंग्स को। आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या इंटीमेसी की कमी का मतलब प्यार की कमी होती है? प्लीज़ डू रिवर्ट मी येस और नो। थैंक यू।